बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदीफ फरियाल तालपुर साहिबा, कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह साहब और हमारे आज के मेज़बान मोहम्मद बख्श खान महार साहब, सामने बैठे हुए सेनेटर्स, कौमी सूबाई असेंबली के मेंबरान, ख़वातीन और हज़रात, और सबसे ज़्यादा जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो हमारे किसान हैं, हारी हैं, जो इस तकरीब में तशरीफ़ आए, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी मसरूफियात के बावजूद और पूरा मुल्क देख रहा है कि आप इस वक्त किस तरीके से जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की आवाज़ बन के अपना रोल अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद आपने आज का ये दिन मुकर्रर किया था और आपने यही कहा कि जी मैं ज़रूर कराची आऊँगा और इस तकरीब में शिरकत करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मैं आज के जो तकरीब है उस पर बात करने से पहले एक आध मिनट लूँगा। कल आप सब ने देखा एक बहुत ही ऐसा वाक़या पेश आया जिस पे हम सबको अफसोस है। यहाँ पे एक इशू हुआ था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिंध हुकूमत ने उस इशू के ऊपर अपना किरदार अदा करके और प्रॉपर एक्शन लिया। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो इस सिलसिले में कराची में आए, एक मार्च करें। हमने उन्हें कहा आप वैसे तो हमेशा वेलकम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी लोगों को प्रोटेस्ट करने या अपनी आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोकती। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी इस वक्त जो माहौल है, ख़ास तौर पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, उसके साथ साथ कराची में 10-12 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुए, एक इंतहाई तशवीशनाक दहशतगर्दी का मामला हुआ था। उस वजह से हमने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए इसको मौखर करें और फिर हमने दफ़ा 144 भी लागू किया था। लेकिन वो दोस्त हमारे आए और मैं माज़रत खा हूँ कि जिस तरीके से, और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि मैं माज़रत करता हूँ उन सब के साथ। शायद ये सब नहीं होना चाहिए था और हम आपके साथ मिलके आगे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। मैं आज पहली बार उसके बाद एक पब्लिक इवेंट पे बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसकी बात ज़रूर कर दूं। आते हैं आज की तकरीब पे। एक विज़न था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और ख़ास तौर पे 2022 के सैलाब के बाद ये आया हो गया, और जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली हो रही है कि जी ये हमें फेस करना पड़ेगा वक्तन फ़वक्तन। उस वक्त जब हमने शुरू किया, ठीक है, लोगों को रिलीफ इमीडिएट दी, वो अपने घरों से बेघर हो गए थे, उनको टेम्परी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ दी, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिहेबिलिटेट किया, लोगों के घर बनाए, और दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा इस वक्त सिंध में चल रहा है। उसके साथ साथ देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आबादगारों का, हमारे हारियों का हुआ। उस सिलसिले में भी सोचा गया और उस वक्त चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोग ये कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन इसको सिस्टमेटिक यानी एक तरीक़ाकार ऐसा करें कि आपको आसानी से आप अपने आबादगार तक पहुंच सकें। उस वक्त ये चेयरमैन साहब के विजन, उनके आइडिया पे अमल करते हुए हमने
अपने हारियों को, आबादकारों को रजिस्टर करना शुरू किया। पहले फेज़ में 12.5 एकड़ तक और फिर 12.5 से 25 एकड़ तक। तो इस वक्त कार्ड तो आज इशू हो रहा है, उसका फिजिकल फॉर्म में, यानी कार्ड देख सकते हैं आप, लेकिन इस पे काम तब से शुरू हुआ और इस वक्त तकरीबन 15 लाख हारी जो 25 एकड़ ज़मीन तक रखते हैं वो रजिस्टर्ड है सिंध गवर्नमेंट के पास। उनको फिजिकली सिर्फ हमने कार्ड देना है। तो ये चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2022 के फ्लड के बाद शुरू कर दिया था। ना सिर्फ रजिस्टर किया, हमने इन सबको, ये 25 एकड़ तक के हारियों को, खास तौर पे जो फ्लड में अफेक्ट हुए थे, सारे नहीं, 15 लाख जो फ्लड में अफेक्ट हुए थे, पहले फेज में हमने 12.5 एकड़ तक के जो हारी थे और आबादगार थे, उनको चाह रहे थे कि हम उनको गंदम का बीज दें, इसलिए कि वो उस वक्त गंदम की बुआई होनी थी और हारियों का सब कुछ, आबादगार का सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम चाह तो रहे थे कि हम टाइमली उनको बीज दे सकें, उसमें हम थोड़ा डिले हुए। उन्होंने इधर उधर से पैसे करके अपना बीज लिया। हमने पहले फेज़ में 12.5 एकड़ तक के हारियों को 5,000 रुपये फी एकड़ उसकी बीज के मद में दिए और फिर 12.5 से 25 एकड़ वो फेज़ 2 में दिए। ये तो हमारी जो पिछली हुकूमत थी, फ्लड्स के बाद हमने इमीडिएटली ये नवंबर दिसंबर में 2022 में काम शुरू किया था और हमारी हुकूमत का जो टाइम था, अगस्त में असेंबली का टेन्योर ख़त्म होने से पहले हमने ये दोनों फेज़ मुकम्मल कर दिए और इसके अंदर तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए इस हारी कार्ड के ज़रिए, कार्ड इशू होने से पहले हारियों को मिल गए। फिर ये केयरटेकर का टाइम आ गया था। केयरटेकर टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ, फरवरी मार्च में हमने इसका फेज़ 2 शुरू किया। इसलिए ये प्लान उस वक्त से था और उस फेज़ 2 के अंदर हमने अब टारगेट किया 12.5 एकड़ से कम तक के, इसलिए कि लिमिटेड हमारे पास जो रकम थी वो महदूद थी। हमने फिर उन 12.5 एकड़ तक के हारियों के लिए एक लम सम 60,000 रुपये फी हारी दिए ताकि वो अपने अगले साल में, इसलिए कि सैलाब से जो नुकसान हुआ था उनका तो सब कुछ चला गया था, वो दिए। तो ऐसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, ये हारी कार्ड तो आज इशू हो रहा है, लेकिन चेयरमैन साहब आपकी हिदायत पे 20 अरब रुपए हारी कार्ड्स के ज़रिए ऑलरेडी लोगों को तकरीबन 20 अरब रुपए पहुंचा चुके हैं। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज आपने इफ्तिताह करना है ये कार्ड देने, और इन कार्ड्स की मैंने मिनिस्टर साहब से कहा था कि हर तरीके से जिनको हम फिजिकल कार्ड दे सकते थे, फिजिकल कार्ड नहीं दे सकते, हम इलेक्ट्रॉनिकली उनको कार्ड पहुंचाएंगे। यानी आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, आजकल हर एक के पास, काफ़ी हर ख़ानदान में एक स्मार्टफोन है, नहीं तो आपके कार्ड का नंबर आपको एक SMS के ज़रिए आ जाएगा, उसकी तस्वीर आ जाएगी, ताकि जब तक आपको मिले ये 15 लाख कार्ड इंशाअल्लाह ताला हम इमीडिएटली अपने हारियों को पहुंचाएंगे। और इसके जो फ़वाइद हैं अभी आपको मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने भी बताया, मैं थोड़ा सा और इस पे बात करना चाहता हूँ। इमीडिएटली हमने इस साल 8 अरब रुपए मख्तस किए हुए हैं और इस 8 अरब के लिए कई स्कीम्स है। मेरे सामने सिंध बैंक के अफसरान भी मौजूद हैं और हम सिंध बैंक के साथ काम कर रहे हैं। हम इस कार्ड के ज़रिए, इसलिए इस कार्ड से होगा क्या, अगर मेरे पास कार्ड है तो बैंक को पता होगा, बैंक को गवर्नमेंट की तरफ, हुकूमत की तरफ से पता होगा कि मेरे पास 2 एकड़ या 4 एकड़ या 12.5 एकड़ या 25 एकड़ तक ज़मीन है। वो बैंक के पास जाएगा,
या जाएगी हमारी बहनें जो है, और बैंक से कहेगी मुझे फर्टिलाइज़र यानी लेना है, या सीड के लिए पैसे चाहिए, या मुझे कोई अपने ट्रैक्टर के लिए इम्प्लीमेंट ख़रीदना है। और हमारी कोशिश है कि ये जल्द स्कीम तैयार हो जाए कि एक हारी को 2 लाख तक का लोन मिल सके। इसमें अब आपको, और ये जो हारी बैठे मेरे भाई इधर बैठे हैं उनको भी बता दूं, ये वो बैंकिंग किस तरह में सिक्योर्ड लोन होगा, इसलिए कि आपकी ज़मीन आपके पास है इसलिए आपको मिल रहा है ये लोन। और हम जो हमारे पास मौजूद है फंड्स, और अगर कमी हुई तो हम इसमें इंशाल्लाह बढ़ाएंगे भी, हम चाहेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट होगा वो हुकूमत सिंध दे। ये स्कीम तकरीबन तैयार है और ये हम रोल आउट करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस रबी के फसल के लिए ये स्कीम आपको मिले। इसके साथ साथ बात की गई, और चेयरमैन साहब मुझे काफ़ी बार कह चुके हैं कि फसल की इंश्योरेंस, हमारे पास ये कुदरती आफात आती हैं, एक साल कुछ आबादी हुई, अगले साल कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाती है, कोई सैलाब आ जाता है, पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से बात करके फसल की इंश्योरेंस का भी सिलसिला जारी शुरू करें। और ये फसल की इंश्योरेंस आपको इन कुदरती आफात से, इन इम्तिहानों से कुछ निजात दिलाएगी कि आप उस वक्त इसको इस्तेमाल कर सकें। ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में है, इसको जल्द शुरू करेंगे। इस कार्ड से हम चाहेंगे कि ये कार्ड ना सिर्फ 25 एकड़ बल्कि आगे जाके, और ये जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इससे ज़्यादा 25 एकड़ से ज़्यादा बड़े जो आबादगार हैं उनको भी मिलेगा, और वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि जो बड़े आबादगार हैं, इसलिए हुकूमत का मकसद होता है छोटे आबादगारों की मदद करना। जो बड़े आबादगार हैं लेकिन उनको इस वक्त आपको अगर 1 एकड़ ज़मीन आबाद करनी है तो आपका 1 लाख रुपए फी एकड़ तक खर्चा आता है सिर्फ आबाद करने के लिए, और इतने पैसे ज़मींदार के पास नहीं होते। चाहे उसके 100 एकड़ हो तो 1 करोड़ रुपया उसके पास नहीं होता कि वो जाके आबादी करे। अगर वो आबादी नहीं करेगा तो हारी कहाँ से खाएगा। तो हम बैंक्स के साथ बात करके इन्हीं कार्ड्स के ऊपर कमर्शियल बेसिस पे हम कहेंगे कि आप एग्रीकल्चर लोन्स दें, आपके पास सिक्योरिटी मौजूद है। जब कार्ड इशू हुआ तो हुकूमत गारंटी कर रही है कि इसके पास ज़मीन मौजूद है, और उसमें चाहे उसने अपनी फसल के लिए कुछ कर्ज लेना हो या नया ट्रैक्टर खरीदना हो, ट्रैक्टर के लिए इम्प्लीमेंट्स लेने हो, उन सब के लिए सहूलत होगी। और बैंक से ये भी बात चल रही है कि जो लेंडिंग थी या जो कर्ज से जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी हमारी, उसको कर्ज नहीं मिलते थे, वो कर्ज मिल सके। और आखिर में जो फ़ायदा हमने बताया, और ये शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो उस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा आसान होगा। उस वक्त मुझे पता होगा, मेरे पास पता है कि जी ये हारी कार्ड जिसके पास है उसका इलाका डूबा है, तो मैंने उस तक पहुंचना है, उसको मदद देनी है। तो वो फिर सर्वेज होता है, फिर मुख्तियारकार को कहते हैं, फिर तपेदार आता है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये उस हारी का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा, और जो भी हुकूमत की स्कीम होगी उससे वो इमीडिएटली उसी वक्त मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो ये सारे फ़वाइद इस हारी कार्ड के ज़रिए हम अपने किसानों को देना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और ये अभी से नहीं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे मुल्क के अवाम को आवाज़ दी थी। हारियों को, नहीं तो एक ज़माना ये होता था कि इलेक्शंस में जब होते थे तो लोग जाते थे वो फ़ोन पे, या फ़ोन तो होते नहीं थे उस वक्त, न्यापों पे
न्यापन ते वोट मिलंदो। हाँ तव्हांजी एॾी ताक़त आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे की वजह सां जो तव्हां वटि चाहे मुल्क जो वज़ीर आज़म छो न हुजे उहो बि हली ईंदो आहे। आपके वोट की ताकत है और हमने उनको एम्पावर करना, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं, और इसमें हमारा जो चाहे हाउसिंग का प्रोग्राम हो, चाहे इस प्रोग्राम के बारे में भी बताया कि हम तरजीह देंगे ख़वातीन को कि वो आगे आएँ, इसलिए कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो हम तरजीह देंगे कि वो ख़वातीन आगे आएँ और वो संभालें। इसके साथ अभी बताया सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने सिंध हुकूमत के और काफ़ी प्रोग्राम्स हैं ज़राअत के सिलसिले में जो हम स्कीम्स दी हुई हैं, हम उनको और बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक मीटिंग भी हुई थी कि हमारे यहाँ जो सिंध सीड कॉरपोरेशन है उसका काम इतना अच्छा नहीं हो रहा, और मिनिस्टर साहब ने ज़िम्मा लिया है कि उसको बेहतर करेंगे ताकि जो नई रिसर्च हो, नए बीज हों, वो किसानों तक पहुँचें, वो अपनी जो है फसल की पैदावार बढ़ाएं। इससे ना सिर्फ उनका फ़ायदा होगा लेकिन इस मुल्क का फ़ायदा होगा। और ये मुल्क जो इस वक्त मुश्किल में, इसमें मेरे ख़्याल से सबसे आसान है अपनी ज़राअत को अगर हम तरक्की दें, ज़राअत के शोबे पे थोड़ा और तवज्जो दें जो कि नहीं दी गई काफ़ी सालों से, तो हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और पैदावार बढ़ा के ही हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जो माशी मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं। मैं चेयरमैन साहब एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ आए और आपने सिंध हुकूमत की हौसला अफजाई की। आपके विजन, आपके प्रोग्राम के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं काम करें, और इंशाअल्लाह ताला आपकी सरपरस्ती में हम अपने सूबे के अवाम की और बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे हारी भाई और बहनें इधर आए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आज यहाँ आए और हमारी दावत पे आए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध कोशिश करेगी, इसलिए कि जैसे शुरू में कहा था, आप जो पैदावार, आप जो फसलों से अनाज उगाते हैं उसी से पूरा पाकिस्तान चलता है। अगर आपका ख्याल नहीं रखा तो हमारा अपना नुकसान है। तो इंशाअल्लाह ताला हम हारियों और अपने आबादगारों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई स्कीमें लाएंगे। और मैं ख़ास तौर पे जो बाकी सामने चेयरमैन साहब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़कानो, यहाँ से जो सब हमारे दोस्त हारी भाई हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, उन सबको भी खुशामदीद कहता हूँ और सलाम कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।